कहाँ गए भाई? कुछ कुछ सीखने का टाइम होता है तो लोग गायब हो जाते हैं। जुड़ रहे हैं सर, अभी जुड़ रहे हैं। अच्छा, देखिए इस कुंडली को आप लोग। 23 जुलाई 89 की कुंडली है ये, 89 की। क्या पोजीशन है इस कुंडली का, देखिए। केपी एस्ट्रोलॉजी आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा, केपी से बताता हूँ इसको। तेईस जुलाई 89, मैं भी इसको चार्ट तैयार कर लेता हूँ ताकि बताने में आप लोगों को आराम हो। गुरुजी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 23 जुलाई 1989 और 2:06, 12 बजे के बाद का है, 2:06 PM भोपाल। ये भी भोपाल का ही है। सर गवर्नमेंट जॉब तो लग जाएगी इसकी। गवर्नमेंट जॉब 2:06 सुबह का या शाम का? शाम दोपहर के बाद का। 12-14, अच्छा। हाँ, इसकी भी शादी नहीं हुई है। आजकल गुरुजी जमाना बदल गया। आजकल लड़की वालों को भी कुछ चाहिए, लड़के वालों को भी सब कुछ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 40 साल की लड़कियां कुंवारी बैठी हैं, हाँ शादी कर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस कुंडली को आप लोग समझिए, आप लोग भी कुछ अपना दीजिए, बताइए कुछ क्या आप लोग को लग रहा है इस कुंडली में। चार्ट बना लिया है आपने? चलिए केपी से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, केपी से समझ लीजिए, इसके बाद आपको वैदिक से बता दूंगा। केपी चार्ट आप लोगों ने खोला है इसका? खोल लिया गुरुजी। 6 कस्पल सब लॉर्ड पर जाइए। कस्पल और सब लॉर्ड चले गए गुरुजी। छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है ना? हाँ जी शुक्र है। शुक्र किसके नक्षत्र में है देखिए? केतु के नक्षत्र में है। शुक्र केतु के नक्षत्र में जी। और सूर्य के राशि में है। हाँ जी सूर्य की राशि में। ये तो गुरुजी नक्षत्र नाड़ी में पता चल जाता। आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे देखिए, वैसे कभी कभी फेल भी हो जाएगा आपका। अच्छा अच्छा। तो छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी सूर्य हैं जो केतु के नक्षत्र में है और सूर्य से कनेक्टेड है, सूर्य के राशि में है। छठे भाव का शुक्र है गुरुजी, छठे भाव के। छठे भाव के सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है ना? हाँ जी हाँ जी। और ये केतु के नक्षत्र में है ना? हाँ जी केतु के नक्षत्र में। और सूर्य के राशि में है। सूर्य की राशि में गुरुजी? शुक्र देव सूर्य के राशि में नहीं है। हाँ जी है। यानी कि सूर्य से कनेक्शन है ना इनका। हाँ जी है। अब देखिए इनके हाउस सिग्निफिकेटर पर जाइए, ग्रह निर्देशन पर। हाँ जी चले गए। देखिए शुक्र यहाँ 10 दे रहे हैं। हाँ जी दे रहे हैं। और केतु भी 10 दे रहे हैं। हाँ जी। 10 नंबर भाव जॉब का भाव है, 2, 6, 10, 11। हाँ जी। तो केपी का नियम है कि 2, 6, 10, 11 कोई भी भाव आए, खास करके 6 ना भी आए, 10 भी आए, 11 भी आए, 2 भी आए, और वह अगर सूर्य से कनेक्टेड हो जाता है तो 100% गवर्नमेंट जॉब होती है। अच्छा जी। तो लेकिन
सिर्फ 10 आए, 11 आए या 2 आए, तो ये ध्यान रखिएगा सूर्य से कनेक्शन होना जरूरी है। अगर मुख्य भाव 6 नहीं आ रहा है तो ठीक है, ठीक जी, समझ लीजिएगा फिर से। अगर मुख्य भाव जॉब का जो है वो 6 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, कोई भी ये आ रहा है भाव, और यह सूर्य से कनेक्शन नहीं है, तो ये प्राइवेट जॉब को दिखाता है। लेकिन जैसे ही ये सूर्य से कनेक्टेड हो जाएगा, ये गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। क्लियर है जी। तो यहाँ सर ये एक बार रूल लिखा दीजिए ना ये वाला। हाँ लिखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी का रूल लिखिए। जो आपका 6th कस्पल सबलॉर्ड है उसको देखना है और उसके नक्षत्र स्वामी को देखना है। हो जाएगा तो बोलिएगा। ठीक है, देखना है। 6th कस्पल सबलॉर्ड के 6th कस्पल सबलॉर्ड जो है उसको देखना है, प्लस उसके नक्षत्र स्वामी को देखना है, किसके नक्षत्र में है। सर 6 कस्पल सबलॉर्ड मतलब मंगल का नक्षत्र और उसका उप नक्षत्र। मंगल पर कहाँ सॉरी चले गए मीन का, बालकिशन जी? नहीं मंगल नहीं, सॉरी सॉरी, शुक्र, बृहस्पति। फिर बृहस्पति पर चले गए आप। आपने चार्ट खोला है या नहीं? ये सर चार्ट मैं खोला ग्रुप हुआ में है सर। सर ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ मैं। हाँ कर दीजिए। ओके। छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी यहाँ शुक्र हैं, सब लॉर्ड। भाई साहब निशान मार दिया, देख लो। ग्रुप में जाइए बालकिशन जी। जी जी आज जी। मेरा खुल नहीं रहा है ये सब, नहीं तो मैं ये चार्ट सब सामने रख के आप लोगों को बताता। गुरुजी कर दिया। हाँ हाँ हाँ, आपने कर दिया है। ओके, बालकिशन जी चेक कर जाइए, लीजिए। ग्रुप में जाइए, छठे भाव के सामने जाइए, सब लॉर्ड के नीचे अच्छा ठीक है ठीक है। शुक्र आ रहे हैं, यहीं पर हाँ, देखना है हमें। शुक्र आ रहा है। जॉब के लिए छठे भाव के सब लॉर्ड को देखना है, और विवाह के लिए 7वें भाव के सब लॉर्ड को देखना है। ठीक है, यहाँ जो भी ओके। फल मिलता है सब लॉर्ड पर मिलता है। केपी एस्ट्रोलॉजी का नियम समझिए। केपी एस्ट्रोलॉजी कहता है कि जो भी घटना होगी वह आपका सब लॉर्ड है, वह आपको इंडिकेट करेगा, वह बताएगा कि वह घटना आपके साथ होगी या नहीं होगी। और लेकिन सब लॉर्ड अपने नक्षत्र लॉर्ड का भी फल देता है साथ में, तो उसका नक्षत्र लॉर्ड भी अगर प्रॉमिस करे तो वो घटना होती ही होती है। तो सर यहाँ पे जो 6 का कस्पल सब लॉर्ड है वो शुक्र है। शुक्र है, और किसके नक्षत्र में है शुक्र? वो केतु के नक्षत्र में है। हाँ, अच्छा केतु के शुक्र जो नक्षत्र है। में है। ठीक है, ओके, यहाँ यहीं तक रुकिए। अब हमें क्या देखना है कि ग्रह निर्देशन यानी हाउस सिग्निफिकेशन में हम जाएंगे, तो हमें देखना है कि शुक्र और केतु मिलकर जॉब का भाव दे रहे हैं। तो देखिए शुक्र में भी 10 आ रहा है और केतु में भी 10 आ रहा है। आ रहा है, दोनों कॉमन रूप से 10 दे रहे हैं। तो यहाँ जब दोनों कॉमन रूप से 10 दे रहे हैं तो जॉब का योग तो बन रहा है। अब यहाँ मुख्य भाव 6 नहीं आ रहा है, तो जॉब का योग बन रहा है, तो ये प्राइवेट जॉब का भी योग हो सकता है, क्योंकि मुख्य भाव हमारा 6 नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपने शुक्र के राशि लॉर्ड को देखा तो यहाँ सूर्य बन रहे हैं। आप कुंडली में भी देख सकते हैं, शुक्रदेव सूर्य के राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ सूर्य से कनेक्टेड हो गए शुक्रदेव, यानी कि कुंडली के छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी सूर्य से कनेक्टेड हो गया। अब जब सूर्य से कनेक्टेड हो गया और 10 नंबर जॉब का भाव दे भी रहा है, तो 100% यहाँ गवर्नमेंट जॉब का योग दिख रहा है। अगर सूर्य से कनेक्टेड नहीं होता तो ये प्राइवेट जॉब का योग होता। ठीक है गुरुजी, यदि 10 की जगह 6 आता तब भी काम चल जाता? 10 नहीं आता 6 आता तो तब भी जॉब लगती? बिल्कुल लगती। 6 तो अपने आप में मुख्य भाव है। अच्छा अच्छा, वो तो 100% गोल्डन हाउस बोला जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 6 हाउस को। सबसे बढ़िया गुरुजी मेरे हाउस। पास सारे सिग्निफिकेटर लिखे हुए हैं, मैं सेंड कर दूं आपको तो ग्रुप में?
ग्रुप में सेंड कर दीजिए। लेकिन अब मैं जो नियम देखिए, अभी केपी का मैं रूल्स आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा केवल एक मोटा मोटी चीज है वही बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए आप लोग। ये केवल जॉब के लिए ऐसे देखना है, बाद में कभी हम लोग इस पर विस्तार से डिस्कस करेंगे, ये समझ लीजिए आप लोग। बस भ्राता सीधा। एक हाँ बोलिए। हाँ भ्राता, ये जैसे कि शुक्र जो है सूर्य की राशि में आ गया, अगर ये शुक्र सूर्य की राशि में ना होके उसका नक्षत्र स्वामी या सब लॉर्ड या सब लॉर्ड में आ कैसे भी किसी तरह से कनेक्टेड हो जाए, जी राशि लॉर्ड बन जाए, नक्षत्र लॉर्ड बन जाए, सब लॉर्ड बन जाए, या सब लॉर्ड बन जाए, किसी तरह से सूर्य से कनेक्शन हो जाए उसका, तो ये गवर्नमेंट जॉब की ओर इशारा करता है। देन एंड देयर नियम यही समझिए, सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड आपका जो है और उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड की भी एटलीस्ट मैं बात कर रहा हूँ, दोनों का किसी तरह से सूर्य से कनेक्शन बन जाए और गवर्नमेंट जॉब का भाव मिल रहा है 2, 6, 10, 11 में से कोई भी भाव, और सूर्य से कनेक्टेड है वो ग्रह, तो 100% यहाँ गवर्नमेंट जॉब को दिखा रहा है, 1% भी शक नहीं है। आप आंख मूंद के कह सकते हैं कि हाँ जी आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। अब ये देखिएगा कि मुख्य भाव 6 नहीं आ रहा था, अगर सूर्य से कनेक्टेड नहीं होता तो यहाँ ये गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाता, जॉब का भाव आ रहा था 10 तो ये प्राइवेट जॉब में जाता, लेकिन सूर्य से कनेक्टेड हो गया इसलिए ये गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। ठीक है। हाँ जी सर। बोलिए भाई कुछ। हाँ जी सर, क्लियर है आप लोगों को? समझ हाँ जी में आ गुरुजी। गया। जी भ्राता जी। हाँ जी। तो इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर यही देखिए 6 नंबर आ जाए तो ये मुख्य भाव है आपके जॉब का, अगर कोई सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड या उसका नक्षत्र स्वामी मिलकर 6 नंबर भाव को इंडिकेट करता है तो बिल्कुल मुख्य भाव आ रहा है, इसलिए आप आसानी से कह सकते हैं कि ये जातक गवर्नमेंट जॉब करेगा। लेकिन 6 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है और सूर्य से कनेक्टेड नहीं है तो प्राइवेट जॉब करेगा। लेकिन 2, 10 या 11 में से कोई भाव आ रहा है और वो सूर्य से भी कनेक्टेड हो गया तो वो गवर्नमेंट जॉब करेगा। ठीक है। और ठीक है इस गुरुजी। तरह से आप इजिली देख सकते हैं, इस कुंडली में वैसे भी गवर्नमेंट जॉब का योग बना हुआ है, आप लोग क्लियर देख सकते हैं। हाँ सर, 10वां भाव ही देखेंगे, देख के पता लग जा रहा है 10वां भाव। अब इसका कारण भी ये आईपीएस की जैसे लग रही है नौकरी। इसका कारण भी आप लोग समझ लीजिए, सूर्य और मंगल जैसे 2 ग्रह जब 10वें भाव में दिग्बली हों तो जातक को प्रथम प्रयास में ही जॉब मिल जाना चाहिए। थोड़ा सा अगर अच्छे से मेहनत और तैयारी करके पहला अटेम्प्ट में ही जाए तो जॉब मिल जाएगा। इसका कारण ये है, देखिए अब इसको यहाँ ये मत समझिएगा कि मंगल नीच के हैं, मंगल नीच के हैं तो अपने कारक का नीच का फल देंगे, जैसे भाई से संबंधित, आपके पराक्रम से संबंधित या विवाह से संबंधित, क्योंकि सप्तमेश नीच का हुआ है तो उससे संबंधित आपको नेगेटिव फल मिल सकता है। लेकिन यहाँ मंगल दिग्बली है तो दिग्बल का फल आपको हर हालत में देंगे, जॉब देने में पूरी तरह से है, चाहे सूर्य हो चाहे मंगल हो, 10वें भाव में नीच के होंगे अपने कारक का फल देंगे, लेकिन नीच के होकर भी गवर्नमेंट जॉब आसानी से दे देते हैं। तो सूर्य और मंगल ही काफी है इस जातक के लिए गवर्नमेंट जॉब पाने का। अब दूसरे भाव, अब देखिए कि आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा, और चंद्रमा की स्थिति भी आपकी ठीक है, चंद्रमा क्योंकि कर्म भाव का स्वामी 6ठे भाव से संबंध बना रहा है तो यहाँ भी आपके जॉब का योग स्पष्ट दिख रहा है। और आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए कुछ। भ्राता ये आईपीएस के क्षेत्र में ये जा सकते हैं। देखिए ये अगर देखना चाहें आप नहीं, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कुंडली तो सर, इतनी स्ट्रॉन्ग तो लग नहीं रही है। आप लोग इस चीज को देखिए, ये चीज भी गुरु मैं आप लोगों को केपी एस्ट्रोलॉजी से ही बता देता हूँ। देखिए आप लोग केपी एस्ट्रोलॉजी से ही देखिए, 6ठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी शुक्र है और शुक्र का सूर्य से कनेक्शन है और मंगल से कनेक्शन है। ठीक है बालकृष्ण जी, अब बोलिए आपको क्या लगा था ऐसा कुंडली में जो आप बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग नहीं है? सर इसमें मतलब दो क्रूर ग्रह तो दशम में बैठे हुए हैं, वो तो अच्छा है। लेकिन मतलब इनकी स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं है कि किसी को बोल सके कि आईपीएस ही हो जाएगा। मे भी कैसे वो बताइए, लोअर वही मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे कैसे अच्छी नहीं है वो बताइए मुझे। सर
इसका इसका जो सूर्य है सर, ये तो एक तो भावचलित में 9 में आ जाएगा, तो दशम पे इसका उतना प्रभाव नहीं है जितना दिख रहा है यहाँ पे अभी। ठीक है। और और जब भावचलित में जब हम देखेंगे तो मंगल और शुक्र दो विपरीत नेचर के प्लेनेट एक साथ हो गए, और शुक्र के साथ में केतु आ गया, तो इतनी भी अच्छी स्थिति नहीं है कि जो दशम भाव को मतलब बल्ले बल्ले करा दे। देखिए, इसका कारण आप जो बोल रहे हैं वो भी है। दूसरा कारण एक और देखिए, यहाँ पर सूर्य देव 6 डिग्री के हैं, ये देख रहे हैं आप? जी 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 जी। यहाँ ये भी पोजीशन दिख रही है। और मंगल, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, मंगल 29 डिग्री के हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये फल देंगे? नहीं, फल तो देंगे जी सर, सर, वो फल क्योंकि तो देगा लग्न की वो। डिग्री के बराबर है लगभग। ये सबसे ज्यादा फल देंगे बालकिशन जी, सबसे ज्यादा फल देंगे, बिल्कुल सही है सर। 28 डिग्री के है ना? हाँ, लग्न के डिग्री के क्लोज है, ये सबसे ज्यादा फल देंगे। क्लोज है बिल्कुल। और देखिए, वही चीज मत देखिएगा, जब इनका नवमांश देखिएगा तो मंगल वर्गोत्तम है दशम भाव में। हाँ, तो फिर आईपीएस बनेंगे ना सब। हाँ, और मंगल अपने मित्र राशि में विंशोपक बल में भी यहाँ पर है। हाँ जी। या बुध की बात कर लेते हैं, बुध भी इनके विंशोपक बल में है, क्योंकि बुध भी नवमांश कुंडली में अपने मित्र शुक्र के राशि में चले गए हैं। सर विंशोपक बल कितना है सर इनका, मंगल का? विंशोपक बल कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, आप ये लैपटॉप पर कैलकुलेट कर लीजिएगा, पता चल जाएगा विंशोपक बल। मैंने ये केवल 5 मिनट में आप लोगों के लिए चार्ट निकाल के दिया है, क्योंकि मेरे पास चार्ट बहुत सारा बना रहता है, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो सब बना बनाया देता है कितना विंशोपक बल मिल रहा है। लेकिन ये तो निश्चित है कि इन्हें बल मिल रहा है, इसलिए कि आपकी मित्र राशि में चले गए हैं तो बल तो इन्हें मिलेगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। और भी अच्छा आप लोग देखना चाहें इस चीज को, और भी अच्छे से देखना चाहें तो षडबल में चले जाइए। षडबल में अब षडबल में देखिएगा तो मंगल नंबर 3 रैंक पर है, यानी कि बहुत अच्छे बली हैं। सूर्य इनके नंबर 1 रैंक पर है, तो बहुत बलवान है, बहुत बलवान हो गए। हाँ। शुक्र इनके नंबर 2 रैंक पर है, तो बहुत बली है शुक्र। गुरु नंबर 4 रैंक पर है, तो एटलीस्ट गुरु भी इनके बलवान है। यहाँ तक तो बहुत अच्छे बल है, सूर्य मंगल और इनके सूर्य मंगल और मंगल तो वही, गुरु भी इनके बलवान हो गए और शुक्र भी बलवान हो गए, ये चारों ग्रह तो बहुत ज्यादा बलवान है। अब देखिए, इसका एक और थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी समझिए आप लोग, थोड़ा सा नेगेटिव भी समझना होगा, क्योंकि राहु इनके 5वें भाव में है और चतुर्थ भाव में शनि की राशि है, और शनि देव अपने से द्वादश में आ रहे हैं, तृतीय भाव में। ये व्यक्ति अगर मेहनत करेगा तो बहुत ऊंचाई पर जाएगा, क्योंकि ये 5वां जो भाव है वो राहु के कारण थोड़ा सा इनको एकाग्रचित्ता में कमी करेगा, पढ़ाई में पूरी तरह से कंसंट्रेट करने में कमी करेगा इस जातक को। अब ये अगर कंसंट्रेट कर पाए, मेहनत कर पाए, तो ये ऊंचे लेवल तक जाएंगे इस कुंडली के अकॉर्डिंग। और देखिए, एक चीज और बता देता हूं बालकिशन जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखना चाहें कि कोई व्यक्ति आईएएस आईपीएस बनेगा या नहीं, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा एक नियम है इसका, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, इनके जो 6ठे भाव के ऊपर, आवाज आप लोग पहले बंद कीजिए ताकि मैं कुछ समझा पाऊं, बैकग्राउंड बंद कीजिए, ऐसे नहीं होता, आधे लोगों को समझ में ही नहीं आएगी। देखिए, 6ठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र देखिएगा तो मंगल के नक्षत्र सब में है और सूर्य के राशि में है। मंगल से कनेक्शन बन रहा है और सूर्य से भी बालकिशन जी कनेक्शन बन रहा है। और आगे जाइए, थोड़ा सा दशम भाव पर जाइए, दशम भाव के सब लॉर्ड शुक्र ही बन रहे हैं और सब लॉर्ड मंगल बन रहे हैं। तो अगर ये जातक प्रयास करे तो सफलता मिल सकता है इस जातक को, लेकिन इस कुंडली में ऐसे योग नहीं कि ये जातक आईपीएस बन पाएगा, इसको राहु बाधा पहुंचाएगा आईपीएस बनने में। 5म भाव का राहु इसको बार बार डिस्टर्ब करेगा आईपीएस बनने में, क्योंकि राहु की दृष्टि लग्न पर भी है, इसको भ्रमित करेगा, विचलित करेगा, मेहनत करने से रोकेगा।
और जब ये मेहनत करने, और ये देखिए कि ये जो राहु का प्रभाव है इस पर जरूर पड़ेगा इस जातक पर, और ये जितना ऊंचाई पर जाना चाहिए उस ऊंचाई पर तो नहीं जाएगा, IAS IPS तो नहीं बनेगा, लेकिन ये है कि फर्स्ट क्लास जॉब पाएगा, गजेटेड ऑफिसर बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये गजेटेड ऑफिसर बनने का इसके कुंडली में योग है। इसकी शादी नहीं हुई तो और थोड़ा सा विस्तार से समझिए ना आप लोग केवल चार्ट देखते हैं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए इस पर, आप लोगों का क्या राय है, क्या विचार है, तब कुछ गलत सही होगा तो मैं बताऊंगा। देखिए अब इस कुंडली में अच्छे से आप लोग समझिए कि लग्नेश है इनके आय भाव में, तो पैसे की स्थिति तो अच्छी रहेगी इस जातक के पास, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर इनके आयस कर्म भाव में है, तो अपने कर्मों के द्वारा आय प्राप्त करेगा जीवन में, जो भी इसका कर्म होगा उससे जीवन में बहुत अच्छा खासा धन यह अर्जित करेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब धन भाव का स्वामी और इनके लाभ भाव का स्वामी सूर्य और मंगल दोनों कर्म भाव में है, तो भले ही मंगल नीच के हैं लेकिन ये धन योग बना के कर्म भाव में बैठे हुए हैं, तो जातक अपने कर्मों के द्वारा अद्वितीय धन जीवन में हासिल करेगा, बहुत पैसे अर्जित करेगा यह जीवन में। अब देखिए कि इसका जो भाग्येश है वो दशम में बैठा है अपने से लाभ भाव में, तो यहाँ भाग्य का भी समर्थन इस जातक को पूरा पूरी मिल रहा है और बहुत अच्छा इसके पास भाग्य का साथ प्राप्त होगा। अब देखिए एक चीज और देखिए कि शनि जो है, शनि कौन है, चतुर्थेश भी है, और शनि कहाँ देख रहे हैं, ये द्वादश भाव को भी देख रहे हैं, तो ये जातक विदेश भी जाएगा, फॉरेन का भी योग इस जातक के कुंडली में बना हुआ है, और ये चंद्रमा की दशा में भी होगा और शनि के दशा अंतरदशा में भी विदेश जाएगा ये, और कई बार विदेश जाएगा अपने जीवन काल में ये जातक, ये भी स्थिति इसकी कुंडली में है। तो सारा स्थिति यहाँ पर तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि जातक अपने जीवन में क्या क्या करेगा। अब देखिए कि ये जातक यहाँ धन भाव का और सप्तम का मालिक कर्म भाव में है, तो जातक पहले जॉब करेगा और व्यापार भी करेगा, ये उससे भी पैसे ये अर्जित करेगा, यहाँ ये भी दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट। तो ये सारी स्थितियां दिख रही है। अब आप लोग इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऐसा भी तो हो सकता है ये फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में काम करे, क्योंकि सेकंड भाव का और दशम भाव का रिलेशन भी बन रहा है सर यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल ये कर सकता है। और ये देखिए एक और भी नियम आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर हम लोग बात जैसे कर रहे हैं, देखिए दशमेश आपका कहाँ बैठा है, दशम भाव का स्वामी, देखिए किसी भी कुंडली में सिंपल वे में समझिए कि दशम भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा होगा उससे संबंधित व्यक्ति कार्य करता है, ये भी शास्त्रों में वर्णित है। और दूसरा नियम यह है कि लग्न सूर्य और चंद्रमा तीनों से जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो उससे दशम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखना चाहिए। तो यहाँ लग्न 28 का है, सूर्य 6 है और चंद्रमा 7 है, तो हम सूर्य को लेते हैं क्योंकि ये तो मृत के करीब लग्न आपका दिख रहा है, चंद्रमा से स्ट्रॉन्ग नहीं, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, सॉरी, सूर्य 6 डिग्री के हैं, चंद्रमा 7 डिग्री के हैं, तो चंद्रमा से हम यहाँ पर देखेंगे 10वें भाव को, तो चंद्रमा से 10वां भाव कौन आ रहा है, 6, 7, 8, 9 और 10, शनि की राशि आ रही है, ठीक है। तो ये व्यक्ति शनि से संबंधित भी कार्य कर सकता है। इसके बाद देखिए इस भाव के मतलब कि चतुर्थ के दशम के स्वामी 4 नंबर राशि आ रही है कर्क, और चंद्रमा बनते हैं और चंद्रमा गुरु की राशि में चले गए हैं, तो ये गुरु से संबंधित भी कार्य कर सकता है, और गुरु कहाँ है, 9वें भाव में है, तो ये गुरु से संबंधित भी कार्य कर सकता है, शनि से संबंधित भी कार्य कर सकता है। और ये कार्य क्या होता है, गुरु और शनि सारे ही उच्च पद को दर्शाते हैं, उच्च स्तर के जॉब को दर्शाते हैं। अब इसमें आप लोग टीचर कंसल्टेंट पर चले जाइए और क्लियर देखना हो तो। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को कि नहीं? आ रही है जी। हाँ जी सर। अब यहाँ दशमांश कुंडली पर भी चले जाइए और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। दशमांश कुंडली जब आप लोग बनाएंगे तो ये कर्क लग्न की बन रही है दशमांश कुंडली आपकी, और सूर्य और तथा शनि दोनों ही वृषभ राशि में बैठे हुए दशमांश कुंडली के लाभ भाव में, और धनु राशि में मंगल बैठे हुए हैं 6ठे भाव में, और गुरु उच्च के होके 4 नंबर कर्क राशि में बैठे हुए हैं। तो आपने देखा कि गुरु इनकी कुंडली में गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं आपके 9वें भाव में, और ये उच्च के होके लग्न में दिग्बली होकर दशमांश कुंडली में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा का गुरु से और गुरु से चंद्रमा का कनेक्शन बन रहा है, क्यों?
गुरु देखिए, जो गुरु की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो बैठे हुए हैं गुरु की राशि में, और गुरु बैठे हुए हैं दशमांश में चंद्रमा की राशि में। तो यहाँ ये व्यक्ति अगर चाहे तो उच्च स्तर का कोई प्रोफेसर भी बन सकता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसा योग बना हुआ है दशमांश के अनुसार। ये आगे जीवन में आने वाले समय में सूर्य, मंगल और बुध तो हैं ही, तो ये पॉलिटिक्स में भी सक्रिय होगा ये व्यक्ति, वहां भी ये अपना हाथ आजमाएगा और वहां भी लाभ प्राप्त करेगा। शुक्र केतु भी इसके इनकम के भाव में बैठे हुए हैं, तो वो भी इसको सपोर्ट करेंगे। और ये जो भी बनेगा जीवन में, जहां भी जाएगा गजेटेड ऑफिसर के पोस्ट पर ये जाएगा और अच्छा पोस्ट पाएगा, अच्छा पद पाएगा। अब इसको आप लोग फलित करके देख लीजिएगा कि ये जॉब कब हो सकती है और मुझे बताइएगा। केपी एस्ट्रोलॉजी से निकाल लीजिएगा आप लोग ना कि कब होगा, कि वो भी बताऊं? जी सर, वो भी बता दूं? और ट्रांजिट देखना पड़ेगा सर उसके लिए। ट्रांजिट देखिए, अच्छा एक चीज और देख लीजिएगा। मान लीजिए कि आप समय निकाल रहे हैं किसी व्यक्ति का कि जॉब कब होगा। अब देखिए कि अब केपी एस्ट्रोलॉजी में कुछ है नहीं। देखिए, जब आपने मान लीजिए दशा देखी, जिसकी भी दशा चल रही है, अभी मान लेते हैं, ओपन कर ही लेते हैं किसकी दशा चल रही है। अभी दशा मान लीजिए चल रही है केतु की, ठीक है, केतु की 2026 तक चलेगी। तो केतु क्या कर रहे हैं इसके लिए, ये भी देखिए, वो भी थोड़ा क्लियर कर ले। 10 दे रहे हैं केतु, यानी कि इसके जॉब का भाव केतु दे रहे हैं। अब केतु में अंतर्दशा कब किसकी आ रही है और वो कौन सा भाव दे रहा है, देखिए। केतु में सूर्य आ रहे हैं 2021 में इसके, और सूर्य मुझे जहां तक उम्मीद है कि दे ही रहे होंगे। सूर्य 10 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, तो सूर्य भी दे रहे हैं। अब देखिए कि गुरु भी 6 दे रहे हैं, 7 भी दे रहे हैं इसको। इसके बाद शनि भी 10 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं। तो गुरु और शनि का प्रत्यंतर देखिए, और ज्यादा क्लियर होगा। थोड़ा सा आप लोगों को बस नियम बता रहा हूँ, ये सब नियम ध्यान रखिएगा। इसका वीडियो मैं दे दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको अप्लाई कीजिए। देखिए, केतु में सूर्य आएंगे इसके 2021 में, और सूर्य में गुरु आ रहे हैं 2021 जून में, यानी कि 6/2021 से 4/6/2021 से लेके 22/6/2021 तक गुरु आ रहे हैं केतु में, सूर्य में गुरु। तो ये टाइम इस जातक के लिए जॉब का होगा, क्योंकि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तीनों ही जॉब के भाव दे रहे हैं। अब देखिए कि हो सकता है कि नहीं भी हो ये जॉब, क्योंकि ये भी ध्यान रखिएगा कि जब तक आपका गोचर फेवर नहीं करता, कोई भी घटना घटित नहीं होती। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि गोचर आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो आपको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। मंगल में भी देखना पड़ेगा आपको, जो जो इसके जॉब का भाव दे रहे हैं उस टाइम का गोचर चेक करना होगा। अब गोचर आप लोग कैसे चेक करेंगे? तो जब भी लग्नेश का दशमेश पर से गोचर होगा, यानी कि शुक्र का गोचर जब भी चंद्रमा पर से हो, या चंद्रमा का गोचर जब भी शुक्र पर से हो, यानी कि दशमेश आपका चंद्रमा है, उस टाइम या जॉब का योग घटित होगा। ये योग उसी समय एक्टिवेट हो जाएगा, या दोनों दृष्टि एक साथ दे दे दोनों एक दूसरे को, जब भी गोचर में और जब भी ये युति में आ जाए। तो अब इस चीज को आप लोग समझिए, चंद्रमा 2.25 दिन में राशि चेंज करते हैं, तो इसको आप लोग कह दीजिएगा कि कल ही परसों तब तो आ रहा है, तो ये चीजें नहीं होंगी। अब यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि जब भी कोई दीर्घकालिक राशि परिवर्तन देखना होता है, तो वो ज्यादा परफेक्ट रिजल्ट देता है जल्दी जो राशि परिवर्तन होता है उससे। तो चंद्रमा को तो वैसे भी हम लोग लेकर जो गोचर का अप्लाई करते हैं वो दिन के लिए ही करें तो ज्यादा बेहतर है। अब चंद्रमा पर आपको जब भी प्रेडिक्शन करना हो तो क्या कीजिए कि आपके जो लग्न कुंडली का जो चंद्रमा जहां बैठे हैं उसे लग्न में स्थापित कर दीजिए, और तब सभी गोचर को बैठा कर देखिए कि उस पर कब अप्लाई हो रहा है, तब वो फल मिलता है। लेकिन गोचर जब भी घटना को अंजाम देगा तभी वह चीज घटित होता है, इसका ध्यान रखिए। तो जब भी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तीनों मिलकर सपोर्ट करेंगे, इस जातक की जॉब हो जाएगी। जॉब का योग बिल्कुल परफेक्ट इसकी कुंडली में बना हुआ है। और जब भी देखिए, एक चीज शुरू में भी मैंने बताया था, नवम में भी, दसम में भी और एकादश में भी सूर्य कहीं भी हो तो ये तीनों जगह जॉब देने के कारक बन जाते हैं, अकेला ही, क्योंकि यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो,
तो ये दिग्बल के करीब होते हैं, तो ये व्यक्ति को जॉब दे देते हैं। यहाँ होंगे तो थोड़ी परेशानियों से मिलेगी, क्योंकि अपने दिग्बल भाव से दूर होते जाएंगे और ये कमजोर होते जाते हैं। छठे के सूर्य जॉब के कारक बन जाते हैं, वही द्वादश के सूर्य परेशानियां देते हैं, तब जॉब मिलती है। अष्टम का सूर्य बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी करता है। ऐसे आपको देखना है। और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए आप लोग। क्यों भाई सभी चुप? हाँ नहीं बोलूं? भ्राता, हाँ भ्राता, ये अगर दसम के स्वामी जो चंद्रमा है, अगर वो द्वितीय भाव में बैठ जाए तो द्वितीय से संबंध बन जाएगा, तो हाँ क्या इसको गवर्नमेंट जॉब हो सकती है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगा। दसम का संबंध अगर द्वितीय से बनेगा तब भी बनेगा ये। अगर, लेकिन फिर भी बात ये है कि केवल दशमेश अगर बैठ जाए आपका द्वितीय में, दसम भाव का स्वामी केवल आपका द्वितीय में बैठ जाए, तो वैसे जॉब बन हो जाएगा, ये कहना ठीक नहीं होगा। उसके अलावा भी और भी कंडीशन देखने होंगे। लग्नेश की क्या स्थिति है, सप्तमेश, ये आपके कर्म भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कर्म भाव के स्वामी पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, आपके भाग्य भाव की क्या स्थिति है, भाग्य भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, चतुर्थ की क्या स्थिति है। ये सब स्थितियां देखने के बाद निर्णय किया जाता है कि जातक जॉब करेगा या नहीं करेगा। केवल कर्मेश से आप नहीं कह सकते। मान लीजिए कर्म भाव का स्वामी आपका द्वितीय में बैठा है, द्वितीय नेगेटिव स्थिति में है, लग्नेश आपका नेगेटिव स्थिति में है, या कोई नीच का ग्रह दसम भाव में बैठ जाए, तो लाख सर पटक लेगा, जॉब नहीं होगी उसकी। जी। तो केवल एक ग्रह से आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि ऐसा होगा। ग्रहों की स्थिति होनी चाहिए कुंडली में, सभी स्थितियां फेवर में। इसके अलावा अभी मैंने बहुत सारी चीजों को अभी डिस्कस नहीं किया है यहाँ। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि नक्षत्रों की क्या स्थिति है, क्या नक्षत्र इनको फेवर कर रहे हैं। नक्षत्र भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी घटना को फलित होने में। तो नक्षत्र पर भी जाइए। अब देखिएगा तो सूर्य इनके पुष्य नक्षत्र में है, यानी कि शनि के नक्षत्र में है, और शनि इस जातक के तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि देर होगा, मेहनत बढ़ेगी, और स्वाभाविक सी बात है, संघर्ष देरी तो कराएंगे। हुई है इस जातक के लिए अभी तक। और बोलिए, कुछ आप लोग पूछ रहे थे? हाँ जी बोलिए कुछ। कोई किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? मुझे इसको देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे इस पे फिर। हाँ, इस पर प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, इसको प्रैक्टिस कीजिए, हर चीज को अप्लाई कीजिए प्रैक्टिस करने पर ही। और देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि सूर्य और मंगल किसी भी कुंडली में दसम भाव में बैठे तो अपने आप में वो कुंडली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, करियर के लिए। हाँ कैरियर के लिए, कैरियर के वाइज। अभी तो हम जॉब की ही बात कर रहे हैं, तो जॉब की ही बात करेंगे। और बालकिशन जी कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, इसको आज देखेंगे सर, इसको एक बार करके कोई डाउट आएगा फिर पूछूंगा सर। हाँ डाउट आएगा तो पूछिए, और इसको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। अब केपी का जो मैं रूल बीच बीच में बता रहा हूँ उसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये सभी चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी आप लोगों के। कभी इसी कड़ी में मैं आप लोगों को जन्म समय संशोधन भी बता दूंगा, ठीक है? हाँ जी सर। इसमें दशमांश कुंडली को भी आप लोग लागू कीजिएगा। दशमांश कुंडली क्या कह रहा है, व्यक्ति का कैरियर बताता है वह। ऐसा ना हो कि दशमांश कुंडली प्रॉब्लम दे रहा हो तो चीजें बहुत देरी से विलंब से प्राप्त होती है या होती भी नहीं है, तो उसको भी देखना है। नवमांश को भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि ग्रहों का बल बताता है। तो नवमांश कुंडली की क्या स्थिति है वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि नवमांश कुंडली से पता चलता है कि क्या स्थिति है, स्ट्रेंथ कितनी है कुंडली की। क्योंकि जो भी ग्रह आपके नवमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे वो बली माने जाएंगे। इसके अलावा पुष्कर नवमांश भी देखिएगा। शायद मैं आप लोगों को कल पुष्कर नवमांश के बारे में बताता हूँ। नहीं, हाँ जी बिल्कुल सर, कल पुष्कर नवमांश के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो फिर क्लोज किया जाए आज का क्लास। हाँ जी 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 सर, फिर गुड नाइट। गुरुजी सर आज ओवरलोड हो गया सर बहुत नमस्कार। चलिए ज्ञान आप लोगों को बढ़े। मैं तो ओवरलोड हो गया, सही कोई है। दिक्कत नहीं, आप लोगों का ज्ञान बढ़ता रहे। जी जी, आप लोग जितना हो सके मुझसे सीख लें, बहुत बड़ी बात है। कहीं जाइएगा तो मेरा भी नाम होगा आप लोगों के द्वारा। नहीं अच्छा लगा सर। नहीं सर बहुत, जी सर। ये सर आपका नेचर, ये वाला जो नॉलेज शेयरिंग वाला जो नेचर है सर आपका, ये मतलब कम ही लोगों में देखा है सर मैंने। जी बिल्कुल, अभी बहुत कुछ आप लोगों को बताऊंगा, बने रहिए। आप लोग मेहनत कीजिए, जो चीजें बता रहा हूँ उसे प्रैक्टिकल अप्लाई कीजिएगा। देखिए ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ, जो भी चीजें हैं
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। ये सब चीजें मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करके देखा है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने कुंडलियों पर अप्लाई करके देखा है। ये चीजें हर जगह प्राप्त नहीं होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें अभी आगे आप लोगों को पता चलेंगी, ठीक है। और ये होता है, जो होता है वही बताता हूँ मैं, तो प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए, आप लोग मेहनत कीजिए, बहुत आगे तक हम लोग जाएंगे अभी, ठीक है। तो गुड नाइट। गुड नाइट। जी सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।